पठान भाई के 3 नौकर थे। एक का नाम खारा, दूसरे का नाम बासी और तीसरे का नाम महंगा था। एक दफा पठान भाई के घर एक मेहमान तशरीफ लाया। पठान भाई ने नौकरों से कहा कि जल्दी से खाना तैयार करो। जब मेहमान खाने की मेज पर बैठा तो पठान भाई ने कहा, खारा पानी ले आओ। मेहमान ये सुनते ही घबरा गया और बोला, नहीं, मुझे प्यास नहीं लग रही। थोड़ी देर बाद पठान बोला, बासी खाना ले आओ। मेहमान ये सुनकर मेज से उठा और गुस्से से बोला, मुझे भूख नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। फिर पठान बोला, महंगा रक्षा लेकर आओ। ये सुनकर मेहमान ने कानों को हाथ लगाया और रफो चुक्र हो गया। और अभी तो रुको। एक दिन पठान भाई को ऑफिस में ओवर टाइम करते करते रात का 1 बज गया। अचानक बहुत तेजी से बारिश शुरू हो गई। पठान भाई के बॉस ने बोला, आज यहीं रख जाओ, बारिश बहुत तेज हो रही है। मैं स्टाफ से कहकर ऑफिस के पुराने कैफेटेरिया में तुम्हारे लिए बस्तर लगवा देता हूँ। तुम अपने घर वालों को बता दो कि तुम रात ऑफिस में गुजारोगे। कुछ देर बाद जब बॉस आया तो पठान वहाँ नहीं था। जब पठान आया तो बॉस बोला, तुम कहाँ थे? पठान बोला, मैं घर वालों को बताने गया था कि आज बारिश की वजह से मैं ऑफिस में रात गुजारूंगा। पठान भाई के शहर में एक बहुत बड़ी मैजिक शो कंपनी खोली गई। कंपनी वालों को इल्म हुआ कि यहाँ एक पठान भाई के पास एक वक्त में 50 रोटियां खा लेने का टैलेंट है। कंपनी वालों ने फौरन पठान भाई से राबिता किया और लाखों रुपए की सैलरी में अपने शो में परफॉर्म करने के लिए राजी कर लिया। पहले रोज पहला शो हुआ तो पठान भाई ने अपनी परफॉर्मेंस की बारी आने पर 50 रोटियां खाकर दिखाई। 3 घंटे बाद दूसरा शो शुरू हुआ तो पठान भाई ने फिर 50 रोटियां खाई। जब तीसरा शो शुरू हुआ तो पठान भाई कहीं दिखाई न दिए। कंपनी मालकान ने दाएं बाएं अपने वर्कर्स को भेजा तो ढूंढते ढूंढते पठान भाई के घर जा पहुँचे। क्या देखा कि पठान भाई खाना खा रहे हैं। कंपनी वालों ने कहा कि चलो खां साहब, शो का टाइम हो रहा है। पठान भाई बोले, मैं अब शो ही करता रहूं, रोटी न खाऊं? और अभी तो रुको। पठान भाई भागते हुए एक दुकान में घुस गया और बोला, डॉक्टर जल्दी चेक करो, मुझे कौन सी बीमारी है? दुकानदार ने कहा, आपको आँखों की बीमारी है। पठान भाई गुस्से से बोला, मेरी आँखें बिल्कुल ठीक हैं। दुकानदार ने कहा, आपको आँखों की बीमारी है क्योंकि ये डॉक्टर की नहीं नाई की दुकान है। एक दिन 3 पठान कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनको एक मस्जिद नजर आई तो एक पठान बोला, यार अल्लाह मियाँ का घर धूप में है, चलो उसको छांव में ले जाते हैं। फिर क्या था, तीनों पठान ने मस्जिद को धक्का लगाना शुरू कर दिया। 2 घंटे तक बेचारे मस्जिद को धक्का मारते रहे लेकिन मस्जिद हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर एक पठान भाई थक कर मस्जिद के अंदर गया, देखा तो मौलवी साहब अजान दे रहे थे। उसे में पठान भाई ने मौलवी साहब को थप्पड़ मारा और बोला, हम सुबह से मस्जिद को धक्का लगा लगा के थक गए हैं और तुम यहाँ अंदर ब्रेक लगा के बैठे हो। और अभी तो रुको। एक यूनिवर्सिटी में एक पठान भाई और एक पंजाबी भाई पढ़ते थे। एक दिन दोनों ने डिज्नीलैंड जाने के लिए यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर ली। 2 दिन बाद जब वापस आए तो टीचर गुस्से से बोला, जल्दी तुम दोनों बताओ यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आए? टीचर ने पहले पठान भाई से पूछा, तुम किस वजह से यूनिवर्सिटी नहीं आए? पठान भाई बोला, टीचर मैंने ख्वाब में देखा था कि मैं मर गया था, इस वजह से नहीं आ सका। टीचर ने थोड़ा गुस्सा किया और फिर पंजाबी भाई से पूछा, और तुम क्यों नहीं आए? पंजाबी भाई ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर मैं पठान भाई के जनाजे पर गया हुआ था। एक दिन अचानक पठान भाई के घर मेहमान आ गए। पठान भाई की बीवी पठान से बोली कि घर में कोई कोल्ड ड्रिंक और चाय का सामान नहीं है। पठान भाई ने बोला, फिक्र की बात नहीं। फिर पठान भाई ने लिविंग रूम में बैठे मेहमान से पूछा, आप ठंडा लेंगे या गर्म? मेहमान खुश होकर बोला, ठंडा। पठान भाई बोला, जूस या कोल्ड ड्रिंक? मेहमान बोला, कोल्ड ड्रिंक। पठान भाई बोला, बॉटल में या ग्लास में? मेहमान बोला, ग्लास में ही दे दो यार। पठान भाई बोला, सादा ग्लास में या डिजाइन वाले ग्लास में? मेहमान तंग आकर बोला, डिजाइन वाले ग्लास में दे दो भाई। पठान बोला, सॉरी यार, हमारे घर डिजाइन वाला ग्लास नहीं है। और अभी तो रुको। एक दिन पठान भाई घर बैठे बैठे बोर हो रहा था। अचानक पठान भाई का दोस्त घर आया और बोला, चलो खां साहब एक पार्टी करते हैं। पठान भाई को ये आइडिया बहुत पसंद आया। पठान भाई फौरन अपने मोहल्ले में जाकर लाउड स्पीकर पर ऐलान करने लगा और बोला, आज मैंने रात 9 बजे एक छोटी सी महफिल रखी है, आप सब जरूर आएंगे। इस महफिल में चिकन रोस्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, समोसे, चाट, पकोड़े, दही भले, आइसक्रीम और बर्गर से होने वाले नुकसानात के बारे में बताया जाएगा, आना मत भूलिएगा।